गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अंतर्गत अधातुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों की तुलना करते हैं। धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला गुण है रासायनिक गुण के अंतर्गत ऑक्साइडों की प्रकृति। पहला ऑक्साइडों की प्रकृति। धातु और अधातु के ऑक्साइडों की क्या प्रकृति होती है, क्या नेचर होता है, उसको देख लेते हैं। पहला, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं और ये जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। समीकरण देख लेते हैं। इनके धातुओं के ऑक्साइडों का समीकरण किस प्रकार होता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हम इसमें सोडियम को ले लेते हैं, Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है, धातु है सोडियम, ये उनका ऑक्साइड है। ये जल में घुलता है, तो जल में घुलने के पश्चात में ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। समीकरण संतुलित कर लेते हैं। इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, तो ये बनता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्षार है, ये क्षार है। अधातु के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय एवं उदासीन स्वभाव के होते हैं। स्वभाव के अलावा हम इसमें प्रकृति लिख लेते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। और ये पानी में घुलकर और ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। समीकरण देख लेते हैं। ये सल्फर अधातु है और ये उनका ऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये जल में घुलता है। जल में घुलने के पश्चात में ये बनता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जिसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं।
जिसको अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है इसका H2SO4, और इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं। ये हो गया धातुओं की प्रकृति। उसके बाद में हम अगले गुण के रूप में देखते हैं हाइड्रोजन के साथ में क्रिया, धातु और अधातु की। H2 के साथ क्रिया। वैसे तो धातु सीधे हाइड्रोजन के साथ में संयोग नहीं करता है, लेकिन कुछ तत्वों के साथ में या कुछ धातुओं के साथ में ये क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। उन यौगिकों को हम कहते हैं विद्युत संयोजी हाइड्राइड या विद्युत संयोजी यौगिक। समीकरण देख लेते हैं हम, सोडियम का ही देख लेते हैं। ये धातुएं हाइड्रोजन के साथ सीधे संयोग नहीं करते, किंतु कुछ तत्व या धातु लिख लो, कुछ धातु संयोग करके विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। ये समीकरण को देख लेते हैं। समीकरण किस प्रकार होगा। सोडियम को ही ले लेते हैं, Na+H2 इट इज इक्वल टू NaH, 2 Na और 2 Na। ये इस प्रकार से, ये कहलाता है सोडियम हाइड्राइड। और ये विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। ये यानी विद्युत संयोजी अर्थ है ये इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और NaH यानी सोडियम हाइड्राइड बनाते हैं। इसी प्रकार से अधातुओं का देख लेते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजी, ये विद्युत संयोजी धातुओं के साथ में ये सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। समीकरण को देख लेते हैं। सल्फर धन H2 इट इज इक्वल टू H2S। ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहते हैं। ये सहसंयोजी हाइड्राइड है ये। इसके बाद में आगे चलते हैं हम इनके रासायनिक गुणों की तुलना करने में, धातुओं और धातुओं के साथ में रासायनिक गुणों में तुलना करते समय क्लोरीन के साथ में क्रिया, क्लोरीन के साथ में धातु क्रिया करके क्या बनाते हैं और अधातु क्रिया करके क्या बनाते हैं उसको देख लेते हैं। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरीन के साथ क्रिया,
तीसरे नंबर का गुण है ये, तीसरा, क्लोरीन के साथ क्रिया। धातुएं Cl2 के साथ क्रिया करके विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। समीकरण देख लेते हैं। समीकरण इस प्रकार से होगा, सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड बनाता है ये इस प्रकार से। ये यौगिक जो है वो विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है। इसी प्रकार से अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। कार्बन के साथ में इसकी क्रिया देख लेते हैं। C+Cl2 इट इज इक्वल टू, ये बनता है CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड 2Cl2, 2 दूनी 4 क्लोरीन, इधर भी 4 क्लोरीन। ये हो गया धातु और अधातु के साथ क्लोरीन की क्रिया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं अम्लों के साथ में क्रिया। चौथा, अम्लों के साथ क्रिया। धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, H2 मुक्त करते हैं। देख लेते हैं इसको। Na+HCl इट इज इक्वल टू NaCl प्लस H2। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन और ये 2 और ये 2, ये तो ये हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन मुक्त माने निकलना नहीं करते।
ये इस प्रकार से है। ये हो गया आपका अम्लों के साथ में क्रिया। इसके बाद में हम आते हैं आक्सीकारक और अपचायक गुण, ये क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। धातु और अधातु के अगले रासायनिक गुण में हम आते हैं अपचायक, पांचवा, अपचायक एवं आक्सीकारक गुण। आक्सीकारक गुण धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और ये प्रबल अपचायक होते हैं। समीकरण देख सकते हैं, ये सोडियम परमाणु को ले लिया। सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, ये इस प्रकार से, और ये प्रबल अपचायक होते हैं। इसके बाद में अधातुओं के संबंध में, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं, अतः ये प्रबल आक्सीकारक है। इसमें हम ले लेते हैं फ्लोरीन को। फ्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये बन जाता है इट इज इक्वल टू F-, ये इस प्रकार से। बच्चों एक बात ध्यान रखना है आपको, धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है और ये प्रबल अपचायक हैं। धनायन धातु में जो है धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन बनाते हैं, इसलिए प्रबल अपचायक हैं ये। और धातु में जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, इसलिए ये प्रबल आक्सीकारक पदार्थ हैं। अब आगे देखते हैं हम हाइड्रोजन के संबंध में। हाइड्रोजन की विस्तृत जानकारी, हाइड्रोजन की प्रयोगशाला विधि, हाइड्रोजन के गुण और उपयोग, ये इस पर अभी चर्चा करते हैं हम। हाँ तो बच्चों, आज हम
कुछ अधातुओं के बनाने की विधियां, उनके गुण और उनके उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बनाने की विधि में हम प्रयोगशाला विधि और उनके गुण और उनके उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक धातु है। हाइड्रोजन संकेत H, अणुसूत्र H2, परमाणु अणुसंरचना H, बॉन्ड H, ये इस प्रकार से। इसके बाद में इनका परमाणु क्रमांक एक, परमाणु भार परमाणु भार 1.008, अणु का भार 2.016। ये हाइड्रोजन के बारे में समझ जानकारियां हैं। संकेत H, अणुसूत्र H2, अणु की संरचना यानी दो परमाणु हैं इसमें, तो दोनों परमाणु ये बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा बंधे होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार है ये एक परमाणु का भार है 1.008 और ये अणु का भार यानी एक अणु में दो परमाणु हैं तो ये उसका भार है 2.016। इसका अणु संरचना देख लेते हैं। अणु संरचना किस प्रकार बनता है देख लेते हैं इसका। अणु संरचना ये इसका नाभिक है। ये दूसरे परमाणु का नाभिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके ये इसे बनाते हैं बंध। तो ये हो गया इसके अणु संरचना। ये हाइड्रोजन का एक परमाणु, ये हाइड्रोजन का दो परमाणु मिल करके इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये इस प्रकार से अणु की संरचना, यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु मिलकर बने हुए हैं और उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और साझा करके एक अणु की रचना करते हैं। इसी प्रकार परमाणु की संरचना देख लेते हैं। एक परमाणु की क्या संरचना होती है? परमाणु संरचना ये परमाणु का नाभिक, इसमें एक प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। साधारण हाइड्रोजन में इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, एक प्रोटॉन पाए जाते हैं और इसके प्रथम और अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ये इसके परमाणु की संरचना है
और ये इसके अणु की संरचना है। इस प्रकार हम हाइड्रोजन गैस के बारे में समस्त जानकारियां ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोजन का इतिहास। क्या इतिहास है हाइड्रोजन के इतिहास के अंतर्गत हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बॉयल नामक वैज्ञानिक ने आयरन और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा इसको बनाया। कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने इसके गुणों की खोज किया और लेवाजियर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम हाइड्रोजन दिया। हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल उत्पादक पदार्थ, यानी जल को उत्पन्न करने वाला पदार्थ। ये इनका इतिहास है। इसके बाद में प्रकृति में उपलब्धता देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्रकृति में कितना भाग पाया जाता है इसको देख लेते हैं। प्रकृति के हिसाब से स्वतंत्र अवस्था में ये थोड़ी मात्रा में ज्वालामुखी में पाए जाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में उपस्थिति स्वतंत्र अवस्था में ये ज्वालामुखी में पाए जाते हैं। जहाँ पर ज्वालामुखी निकलती है वहाँ ये पाए जाते हैं। उसके बाद में संयुक्त अवस्था में ये, इसको मिटा देते हैं, संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन जल के रूप में, क्षार के रूप में, क्षार एवं अम्ल के रूप में पाए जाते हैं ये। उसके बाद ये भूपर्त पर भार की दृष्टि से 0.9% भाग पाया जाता है इसका। और सबसे अधिक ये सूर्य में पाए जाते हैं। सबसे अधिक ये सूर्य में 90% भाग हाइड्रोजन सूर्य में पाए जाते हैं। तो ये हो गया इनकी उपस्थिति के बारे में। इसके बाद में हाइड्रोजन का परमाणविक गुण देखते हैं, यानी हाइड्रोजन का जो एक परमाणु है, ये एक परमाणु हाइड्रोजन का, उसका गुण देखते हैं। क्या गुण है इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणविक गुण। हाइड्रोजन के एक परमाणु के क्या क्या गुण हैं उसको देख लेते हैं। नंबर 1, पहला नंबर 1 में इनका परमाणु, ये सब लिखा हुआ है, इसी को देख के लिखना है। इनका यानी हाइड्रोजन का लिख लो। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है। उसके बाद में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU
परमाणु द्रव्यमान को AMU स्मॉल लेटर में लिखा जाता है 1.008। ए से एटॉमिक, M से मास और U से यूनिट। AMU एटॉमिक मास यूनिट, इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद में इसका अगला जो गुण है परमाणविक गुण, वो है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त का प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व है। यदि आवर्त सारणी आप देखेंगे तो प्रथम आवर्त का ये प्रथम तत्व है। ये इनके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके यानी हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। उसके बाद में इसका अगला परमाणुिक गुण है वो ये है, यह द्विक परमाणु तत्व है 5। यह द्विक परमाणु तत्व है। देखिए हाइड्रोजन के एक अणु को देखिए 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन द्विक परमाणु तत्व है और इसलिए इसका अणु सूत्र जो है H2 लिखा जाता है। इसलिए अणु सूत्र H2 लिखते हैं या होता है ये। इसके बाद में अगला परमाणुिक गुण है, इसमें अपचायक गुण पाए जाते हैं। इसमें अपचायक गुण पाए जाते हैं। तो ये बच्चों ये हो गया हाइड्रोजन का परमाणुिक गुण, यानी हाइड्रोजन के एक परमाणु में जो गुण पाए जाते हैं वो इतने 6 प्रकार के हैं। पहला परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है और हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU है। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त का प्रथम तत्व है। इनके बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह द्विक परमाणु तत्व है, इसलिए अणु सूत्र, ये अणु सूत्र है, ये अणु सूत्र सुधार लीजिए इसको, ये अणु सूत्र H2 होता है और इसमें अपचायक गुण पाए जाते हैं। ये उनके परमाणुिक गुण हो गया। अब आते हैं हम प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तो बच्चों आज हम प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं इसको आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।